हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का कौटिल्य एक्सप्रेस। इसमें दोस्तों हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ देख चुके हैं। आज का वीडियो नंबर दोस्तों हम लोग का पार्ट नंबर 3 होगा। इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो पुराने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आइए तो बिना लेट के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग, यानी 102 नंबर देखते हैं। ठीक, 102 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, यानी 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं, बक्सर का युद्ध वाला देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर बक्सर का युद्ध का डिस्कशन, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। यानी किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? आपको त्रिकूट सेना में अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था इसमें। तो त्रिकूट सेना के देखेंगे दोस्तों, कौन? शाह आलम द्वितीय जो कौन थे? दिल्ली के नवाब थे, यानी उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें और कौन शामिल थे? तो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इधर दोस्तों आपको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। तथा जिसमें इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? कंपनी की सेना की जीत, यानी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई थी। इसमें दोस्तों आपको इसके बाद क्या होता? परिणाम आपको 2 संधि किया गया था, जिसमें एक पहला संधि होता आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के परिणाम दोस्तों क्या रहा था? जिसमें शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर उनको कहा इलाहाबाद भेज दिया गया, वहीं पर आकर बैठा दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। वहीं दोस्तों दूसरी इलाहाबाद की दूसरी संधि आपको 1765 ईस्वी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, जिसमें क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इसका परिणाम क्या रहा? कि शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया जुर्माना लिया गया, और शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी मराठा पेशवा, वहीं देखें दोस्तों उसके बाद शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी में जो मराठा पेशवा माधव नारायण राव हुआ के द्वारा दोस्तों उसको इलाहाबाद से पुनः कहाँ? दिल्ली में स्थापित किया गया, दिल्ली की गद्दी पुनः सौंप दी गई इसको। ठीक है, वहीं देखेंगे आप 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, तथा 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के दोहरे शासन प्रणाली को लागू किया गया था। वहीं दोस्तों इसमें क्या था? आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा लगाया गया था, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों लाया गया था 1784 के। ठीक, आइए वहीं देखेंगे दोस्तों आपको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया था। वहीं देखें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पहली बार समाप्त कब कर दिया गया था? यानी 1800। वहीं दोस्तों इसे भी पूछ सकता है, पहली बार पूछे तो कब हो जाएगा? 1813 हो जाएगा। वहीं देखें दोस्तों आपको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तथा सिविल सेवक में भर्ती के लिए योग्यता का सिद्धांत को अपनाया गया। तथा वहीं देखें दोस्तों आपका 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया पहली बार। ठीक है, वहीं देखें दोस्तों आपको 1853 के द्वारा ही भारत में पहली बार विधान परिषद का सृजन किया गया था। देखें दोस्तों आपको 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा आपको पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली के मान्यता दिया गया था, तथा दोस्तों वहीं 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। भारत में पहली बार आपको दोस्तों बजट यानी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं दोस्तों आपको पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1859 ईस्वी में किसके द्वारा? तो कैनिंग के द्वारा किया गया था। यहीं देखेंगे दोस्तों आपका 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं दिया गया था, और न ही दोस्तों आपको बजट पर मतदान का अधिकार दिया गया था। यानी 1892 दोस्तों आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दिया गया। ठीक, वहीं देखेंगे दोस्तों आपको 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो सुधार, इसी को ही कहते हैं दोस्तों। मार्ले जिसमें दो कौन था दोस्तों? आपको राज्य सचिव था, और मिंटो आपको वायसराय था। इसमें दोस्तों क्या क्या होता है? 1909 में दोस्तों आपको मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दिया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की भी घोषणा की गई। वहीं दोस्तों आपको बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
1919 इंडियन काउंसिल एक्ट यानी मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार इसी कहते हैं दोस्तों, जिसमें आपको मेंटेग्यू आपको राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड आपको वायसराय था, या इसी को दोस्तों हम लोग माउंट फोर्ट सुधार भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या हुआ था, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि को दोस्तों आपको माने पृथक निर्वाचक क्षेत्र का घोषित किया गया था, तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार आपको 1919 में दिया गया था, ठीक। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार भी आपको 1919 में ही दिया गया था। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा दोस्तों पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, तथा भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, तथा दोस्तों यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। वहीं देखें दोस्तों आपका 1919 के एक्ट के द्वारा ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, तथा 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लागू किया गया, जिसमें कब किया गया था, तो 1921 में उसको लागू किया गया था। इसी एक्ट के द्वारा 1926 में दोस्तों पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी 1919 के एक्ट के द्वारा दोस्तों आपको 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको VVI हो गया, ठीक, ये पूछता है बार बार। आइए 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट का दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग देखें लागू कब हुआ था, यानी 1937 में आपको 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट को लागू किया गया था, जिसमें दोस्तों आपको आंशिक रूप से आपको 1936 में तथा पूर्णतः 1937 में आपको इसको लागू किया गया था। इसमें दोस्तों आपको क्या किया गया, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन 1921 से लेकर 1937 तक चला, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों केंद्र में आपको द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, कब से, 1937 से लागू किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको प्रांतीय चुनाव 1937 में कराई गई, जिसमें महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग, अछूत वर्ग के लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। इसमें इसी के दोस्तों द्वारा आपको 1935 के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। इसी में दोस्तों आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। इसमें दोस्तों आपको त्रिस्तरीय सूची के जो लागू किया गया था, उसमें त्रिस्तरीय सूची था, जिसमें संघ सूची में कितने विषय था दोस्तों आपको, तो 59 विषय था, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में आपको 36 विषय था दोस्तों, 1935 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट को लागू किया गया था उसमें, ठीक है। आइए उसके बाद डिस्कस क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको कब लिखा था, इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र था 1904 ईस्वी में लिखा गया था। देखेंगे दोस्तों आपको 1904 ईस्वी में दोस्तों ही फिनिक्स फोरम की स्थापना दोस्तों कहाँ किए थे दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। तो 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी ने ही किए थे, तथा 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना किया गया था। वहीं दोस्तों देखेंगे 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे किसने, महात्मा गांधी ने। तथा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते वक्त 1909 ईस्वी में जहाज पर बैठे इन्होंने हिंद स्वराज नामक किताब को लिखे थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुमिलित इसको करना है, ठीक है। तो कह रहा अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये दोस्तों कब हुआ था, आपको 15 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों आपको खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 22 मार्च 1918 को, तो इस भी दोस्तों आपको ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को दोस्तों हुआ था आपको चंपारण सत्याग्रह। इस तरह राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन को लागू प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी दोस्तों आपको गठन के पूछ रहा है, तो गठन कब हुआ था, आपको 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठन किया गया था, जिसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। वहीं देखिए दोस्तों आपको पहली बैठक पूछ देते कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस दिन दोस्तों आपको इस दिन की अध्यक्षता दोस्तों आपको अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं, प्रोटेम अध्यक्ष कहते हैं उनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए दोस्तों हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों आपको 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, तथा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया,
तथा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता मिला तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली तथा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 1+6 सदस्य यानी 6 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष के दोस्तों आपको कौन थे इस प्रारूप समिति का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें दोस्तों। 14 सितंबर डिस्कशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा सर। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला तथा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया होने में दोस्तों आपको हो गया। ठीक है, तथा इसको तैयार होने में दोस्तों टोटल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकते हैं इसमें। इसी दिन दोस्तों आपको संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया दोस्तों तथा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन दोस्तों आपको जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। वहीं दोस्तों आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा को भंग कर दिया गया तथा अंतरिम संसद में रूपांतरण हो गया। इसके दोस्तों बाद गवर्नर जनरल को पद समाप्त कर राष्ट्रपति का पद आ गया इसके बदले। तो वहीं दोस्तों पूछ दे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुआ था। संविधान को पूरी तरह से लागू आपको किया गया कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से लागू किया गया था। इस दिन दोस्तों आपको राष्ट्रीय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते लिया गया। तो वहीं दोस्तों आपको राष्ट्रीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया तथा राष्ट्रीय चिन्ह आपको सारनाथ सिंह स्तंभ से दोस्तों लिया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक हुआ था। सॉरी दोस्तों, समाप्त हुआ था। ठीक है, इसे यही होगा, 46 में समाप्त हो गया था। समाप्त कब हुआ था दोस्तों, तो भैरोवाल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था तथा द्वितीय युद्ध पूछ दे दोस्तों आपको पंजाब के ब्रिटिश क्षेत्र में 1848 से लेकर 1849 ईस्वी में आपको दूसरा युद्ध हुआ था, यानी पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उस समय। वहीं दोस्तों अगर पूछ दे आंग्ल मैंने तीसरा युद्ध कब हुआ था, आंग्ल 1803 दोस्तों पहले देखते हैं, 1803 से 1805 ईस्वी के बीच क्या हुआ था वो, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम कब हुआ था दोस्तों, तो 1875 से 1882 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तथा तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1818 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो इस समय दोस्तों आपको मराठा का जो सेना समाप्त हो गई थी, इसी समय मराठा का पद को ही समाप्त कर दिया गया 1818 में। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कह रहा कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कह रहा कि द्वितीय स्टेटस में कौन आते थे, इसका सही आंसर कौन हो जाए दोस्तों आपको, यानी कुलीन, यानी कुलीन था। प्रथम में कौन हो जाए दोस्तों आपको, पादरी या किसानों। पादरी दोस्तों कौन था, किसानों को कर लेता था, यानी टाइट उसको कहते थे। मध्यम वर्ग में दोस्तों कौन हो जाएंगे, आपको तीसरा हो जाएगा, तीसरा स्टेटस हो जाएगा। मध्यम वर्ग के द्वारा दोस्तों दिए गए प्रत्यक्ष कर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइल कहते हैं, कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कह रहा कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जनता की इच्छा यानी जनमत के सिद्धांत पर ही दोस्तों संबंधित था। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको शक्ति पृथक्करण कौन हो जाएगा, मोंटेग्यू का। तो इसका कार्य दोस्तों क्या था, कार्यपालिका विधायक एवं न्यायपालिका दोस्तों किसमें, तो शक्ति का पृथक्करण में हो जाएगा। वहीं देखेंगे दोस्तों रूसो मनुष्य स्वतंत्र रूसो को कहना था दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है तथा सामाजिक बंधन से स्वतंत्र यानी बंध जाता है। ठीक है, इसका पुस्तक दोस्तों कौन था, द एमिली यानी या सोशलिस्ट कॉन्टैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। ठीक है, मोंटेग्यू देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मोंटेग्यू का पुस्तक कौन हो जाएगा आपको, पर्शियन लेटर्स, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ, विधि की आत्मा। इनका कहना था दोस्तों कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका कथन था दोस्तों, यदि शासन उचित रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी नहीं कर रहा है तो उसे क्रांति करके समाप्त कर देना चाहिए। वाल्टेयर का दोस्तों कहना था, पुस्तक देख लेते हैं। वाल्टेयर का दोस्तों पुस्तक हो जाएगा ला हेनरी एड या लेटर्स फिलोसफिक। इसका कहना था जो 100 चूहा की अपेक्षा एक शेर का शासन बेहतर है। इसका और कहना था दोस्तों, प्रबुद्ध निरंकुश शासन के विश्वास करता था।
गैरिबाल्डी का कहना था दोस्तों इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, तथा भारत का गैरिबाल्डी दोस्तों आपको तात्या टोपे को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर कौन हो जाए दोस्तों? आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 में फ्रांस आपका आजाद हुआ था। वहीं दोस्तों अगर पूछ दे अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस आपको 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन आरंभ किया गया था? इसका कौन हो जाएगा सही? यानी स्वदेशी आंदोलन किया गया था। तो आइए हम लोग बंगाल विभाजन को देख लेते हैं। ठीक है, कब कब क्या होता था दोस्तों? बंगाल विभाजन के दोस्तों घोषणा आपको 6 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की घोषणा का प्रकाशन किया गया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी की घोषणा किया गया तथा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में सर्वदलीय बैठक यानी सम्मेलन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष आपको SN बनर्जी तथा KK मित्रा के द्वारा दोस्तों स्वदेशी आम बहिष्कार आंदोलन चलाने का विचार किया गया तथा बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। कब? यानी 16 इसमें, ठीक है, तथा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपको बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया तथा दिसंबर 1905 में बनारस के अधिकार में अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएगा ना? बनारस के अधिकार में दोस्तों अध्यक्ष हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले के स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक, तथा दिसंबर 1906 ईस्वी में कोलकाता के टाउन हॉल में दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य प्रस्ताव पारित किया गया तथा 11/12/1911 को अरुणडेल समिति के सिफारिश पर आपको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा 22/3/1912 ईस्वी को पुनः बंगाल का विभाजन कर बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया। इस तरह दोस्तों दिल्ली दरबार आपको कब कब हुआ था तो देखते हैं। दिल्ली दरबार दोस्तों आपको पहली बार 1877 ईस्वी में लिप्टन के काल में किया गया था तथा 1903 ईस्वी में कर्जन के समय में तथा 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। यानी दिल्ली दरबार का आयोजन आपको कितने बार? तो 3 बार दोस्तों किया गया था। ठीक है, वहीं दोस्तों भारत की राजधानी आपको कब बना था? यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया तथा 1 जनवरी 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी तथा 1931 में राजधानी को नई दिल्ली बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक 1893 ईस्वी में तथा बाल गंगाधर तिलक ने ही आपको 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव को ही प्रारंभ किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु कौन थे? यानी सिखों के कौन से गुरु थे? यानी 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे। यहाँ दिया दोस्तों आपका प्रथम में कौन हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएंगे। द्वितीय में कौन हो जाएगा? गुरु अंगद या अल्लाहना, उन्हीं को कहते हैं। 7वें गुरु दोस्तों आपको हर राय हो जाएंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है यानी स्थान और नगर। ठीक है, तो आनंद भवन दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा? यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। वहीं देखें गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? आपको मुंबई हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ? अमृतसर में हुआ था। इस राइट आंसर दोस्तों 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर 1804 ईस्वी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? इसका सही कौन हो जाए दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी यानी मैडम HP ब्लावात्स्की एम कर्नल ऑलकट दोस्तों मिलकर दोनों ने किया था। इस तरह ऑप्शन इसका ए और बी होना चाहिए इसमें। ठीक है, बोथ ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे दोनों ने किया था ना मिलके। वहीं देखिए दोस्तों आपको 1875 ईस्वी में कहा था? न्यूयॉर्क में तथा 1882 में अडियार में इसका एक कार्यालय बनाया गया तथा 1886 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है ये भी। ठीक है, तो पहला इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 में स्वतंत्रता के विरोध में। तो किसने किया था? किसके समय दोस्तों? रिपन के समय में। ठीक, द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? लिटन के समय में हुआ था। धार्मिक आयुक्ता अधिनियम किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था तथा प्राचीन स्मारक अधिनियम 1850 ईस्वी में किसके? कर्जन के समय में लगे थे। 1904 ईस्वी में इसका अध्यक्ष था, बोर्ड का स्थापना किया था। तो कौन है दोस्तों? आपको 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी इस तरह सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था जिससे मध्यम वर्ग ने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा। यानी भारतीय प्रस्तावना में इसको दोस्तों हम लोगों ने शामिल किया है। कहाँ से लिया? तो ये हो जाएगा आपको फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में किसानों को किस प्रकार का भूमि कर चुकाना पड़ता था। तो इसका सही आंसर क्या है, टैले हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देख रहा है कि मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक यानी विधि की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के किन 3 अंगों का उल्लेख किया है। तो कौन कौन हो जाएगा आपको, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका, ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि नील के पौधे लगाने वाले को क्या कहा, मतलब पहले ऑप्शन आंदोलन तथा उनसे संबंधित नाम। ठीक है, तो नील के पौधे को लगाने वाला आंदोलन कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह आपको कहाँ हुआ था, खेरा में हुआ था। वहीं देखेंगे दोस्तों कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ था, अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। तथा असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, तात्या टोपे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 से पूर्व रूस में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, रोम नो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी या रूसी की क्रांति, उसी को कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। कह रहा है कि जनवरी यानी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को यानी खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यह किस देश में हुआ था। तो इसका कौन हो जाए दोस्तों, ऑप्शन ए से रूस में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है दोस्तों, मराठा की प्रमुख सूची 1 से उनके शक्ति के अनुरूप अनुपूरक स्थान को सूची से मिलाना है। मतलब पेशवा कहाँ हो जाएगा आपको, पूना में पेशवा। गायकवाड़ कहाँ हो जाएगा आपको, बड़ौदा का गायकवाड़। तथा सिंधिया कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया। होलकर कहाँ हो जाएगा, इंदौर। तथा भोंसले कहाँ हो जाएगा, नागपुर। इसका सही आंसर 2, 4, 1, 5, 3 ऑप्शन इस तरह बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को मैथ पढ़ना है तो 24 जून से एक नया बैच शाम को शुरू हुआ है, शाम के 4 बजे आकर आप वहाँ से एडमिशन लेकर मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाए दोस्तों, आपको सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, पहला विभाजन हो गया था। अगर वहीं दोस्तों पूछे द्वितीय विभाजन कब हुआ था, तो आपको 1948 में दूसरा विभाजन हुआ था। तीसरा विभाजन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। तथा चौथा विभाजन दोस्तों आपका 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित युगों को विचार करना है। ठीक है, तो पर देखते हैं। कह रहा है एक साइड में मुगल कालीन बाग और संबंधित स्थान कह रहा है कि तो निशांत बाग दोस्तों कह रहा है लाहौर, लाहौर ना होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरा कह रहा है कि शालीमार बाग कहाँ हो जाएगा, कश्मीर, ये दोस्तों आपका सही है। ठीक, वहीं पिंजरे बाग कहाँ हो जाएगा, पंजाब में। ठीक है, इस तरह देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 और 3 इसमें दोस्तों सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन बी इस तरह सही है। वहीं दोस्तों आपको निशांत बाग कहाँ हो जाएगा, आपको कश्मीर में हो जाएगा ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखते 29 देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन है, राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें दोस्तों आपको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक भी किन्हें कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1875 ईस्वी में बम्बई में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तथा स्वामी विवेकानंद दोस्तों आपको 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। तथा दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों माइन कैफ यानी किसकी रचना है। तो माइन कैफ किसकी रचना हो जाएगी दोस्तों, आपको हिटलर, ऑप्शन बी इस तरह सही हो जाएगा। यानी माइन कैफ दोस्तों इसमें इटली में फांसीवाद का जनक दोस्तों किसको कहा गया, या मेरा संघर्ष ही कहा गया था, इसको इटली में हुआ था दोस्तों, यानी हिटलर के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1492 ईस्वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका सही हो जाएगा ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कह रहा है कि साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो यानी ऑप्शन ए यानी रूस में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। कह रहा है कि हिटलर का साम्यवाद विरोधी नारा क्या था। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी आर्य श्रेष्ठम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। कह रहा है कि
किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? 9 फरवरी 1927 ईस्वी का अली नगर की संधि आपको किसके सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछे ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 2 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, करा कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लाल रंग का था हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही कौन हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, इसमें हम लोगों को सुमेलित करना है। कह रहा है कि पिंडारियों का दमन कब हुआ था? तो हेस्टिंग के काल में किया गया था, 1818 में हुआ था, ठीक है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त कब किया गया था? मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। वहीं पूछे दोस्तों ठगों का दमन कब किया गया था? 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। वहीं पूछे दोस्तों मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव किसके? विलियम बेंटिंग के काल में ही लाया गया था। तो इस तरह राइट आंसर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? आपको 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तथा अमेरिका की क्रांति आपको दोस्तों 14 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, कह रहा कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है, हिरोशिमा में गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। तथा नागासाकी में दोस्तों आपको गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी जो 6 अगस्त को गिराया था उसका नाम क्या था दोस्तों? आपको लिटिल बॉय यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था हिरोशिमा में। तथा नागासाकी में दोस्तों आपको फैटमैन बम गिराया गया था, उसको प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, कह रहा कि स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व किसका नारा था? यानी फ्रांसीसियो क्रांति का नारा था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, कह रहा कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसका डिस्कशन हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं, यानी इसी वीडियो में पीछे देखे हैं। 144 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि मुसोलिनी द्वारा स्थापित फासिस्ट पार्टी का नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, कह रहा है कि पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? 7 दिसंबर 1941, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी पुर्तगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, कह रहा है कि मैं ही राज्य हूँ, यह किसका कथन था? तो इसका कथन था लुई 14वां का कथन था, ऑप्शन ए इस तरह से हो जाएगा। तथा लुई 16वां का कथन क्या था? तो मेरे द्वारा दिया गया कथन ही कानून है, कि इसने कहा था तो लुई 16वां ने कहा था। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी यानी गोंड हो जाएगा। तथा दूसरा आपको भील हो जाएगा, तीसरा संथाल, चौथा आपको मीना हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको पहला दूसरी पूछ रहा है ना, तो दोस्तों हो जाएगा संथाल, पहला हो जाएगा भील, दूसरी यहाँ दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ठीक है। दूसरी हो जाएगा गोंड, पहला हो जाएगा आपको भील, तीसरा संथाल, चौथा मीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तिलका माझी हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्धो कानू दोस्तों आपको किसने? संथाल परगना के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का रहा है दोस्तों, 1932 ईस्वी में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन के असफलता में किस देश की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी? इसका सही आंसर कौन है? जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन इस तरह सी से, यानी ए और बी दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, कह रहा है कि 152 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से? यानी ABC को फाड़ दो, ऑप्शन इसका ट्रिक हो जाएगा, यानी चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन इस तरह बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का
होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा नहीं। और इसमें पूछते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? एक न्यायाधीश का आपको 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, एक होता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें टोटल कितने सदस्य न्यायाधीश होते हैं? टोटल आपको 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, कह रहा कि बुब्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। जनक, इसका एकीकरण का जनक किसको कहते हैं? बिस्मार्क को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फयान दोस्तों आपको कब आया था? 399 से 414 ईस्वी तक बीच में रहा था। कॉस्मस दोस्तों आपको 6वीं शताब्दी यानी 500 से यानी 599 के बीच में 6वीं शताब्दी में आया था। तो वहीं देखेंगे दोस्तों आपको ह्वेनसंग 630 से लेकर 643 ईस्वी के बीच में आया था, तथा इत्ती सिंह आपको 675 से 693 के बीच में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, इसको सुमिलित करना है। कह रहा है कि तो चेक दोस्तों सुमेलित करना ठीक है। तो कह रहा है पहला महाजन पद और तथा राजधानी, एक साइड में महाजन पद दिया है दोस्तों, तो एक साइड में राजधानी दिया है, ठीक है। तो अंक की राजधानी क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? चंपा हो जाएगी। वहीं देखिए मगध की राजधानी दोस्तों आपको राजगीर, काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको इसमें दोस्तों आपको वाराणसी में आपको प्रथम बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया गया था, तथा दोस्तों वैशाली में आपको बौद्ध भिक्षुनी संघ की स्थापना किया गया था, तथा श्रावस्ती में दोस्तों आपको महात्मा बुद्ध को सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तथा यहीं पर आपको सर्वाधिक वर्षाकाल बिताए थे। इस तरह ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 2 3 1 4 ऑप्शन इस तरह सी से आई। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, कह रहा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर क्या देंगे? सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा बौद्ध धर्म संघ कौन हो जाएगा? आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? तो इस कौन हो जाएगा दोस्तों? सही है इसका आंसर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत 305 बीसी में आया था, ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा। यानी सिल्कस निकटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य का साला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर कौन हो जाए? ऑप्शन डी हो जाए, हिंद यूनानियों शासकों ने किया था। किसका सिक्का था दोस्तों ने? डेमेट्रियस नामक सिक्का यानी गोल्ड का कॉइन जो चालू किया था, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछते सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में चालू होता, इसमें दोस्तों आपको अशुद्धि अधिक थी। वहीं देखें दोस्तों आपको प्रथम कुषाण शासक जिसने स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था कौन कौन जाएगा? तो भीमगढ़ इसके सिक्के पर दोस्तों शिव, पार्वती तथा त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह था। तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा पूछते तो किसके काल में? तो दोस्तों आपको कनिष्क के काल में जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे के निशान मिला है? तो इसका सही आंसर कौन है दोस्तों? चुनहोद्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? ऑप्शन सी कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, कह रहा है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा दोस्तों आपको सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? कब हो जाएगा? 1912 इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तथा नई दिल्ली दोस्तों आपको 1931 में नई दिल्ली राजधानी बना। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मैसूर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना किसके स्थान पर संबंध है? तो इसका कब हुआ था दोस्तों? आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, तथा असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। आइए ऑप्शन सी इस तरह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, कह रहा है कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ऑप्शन डी इस तरह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था?
तो यहाँ तंजौर तट की बात हो रहा है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी घटना कब कब हुआ था उसके हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। कह रहा है नेहरू रूपेट कब आया था, तो 1928 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी के, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में, तथा भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था, यानी गांधी इरविन समझौता के बाद ही दिया गया था। तो इस तरह राइट आंसर देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 1 3 2 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है तो करते हैं। कह रहा है कि माइकल ओडायर जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। जब ऑप्शन आगे पढ़ते हैं और कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो कह रहा ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें दोस्तों आपको ना एक सही है और ना ही दो सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, न तो एक और ना ही दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं, 72 देखते हैं, सॉरी 172 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी अमीर खुसरो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, अमीर खुसरो हो जाएंगे दोस्तों आपको एक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। यहाँ दिया जियाउद्दीन बर्नी, दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के समय। इब्न बतूता किसके दरबार में था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। और मिनहाज उस सिराज दोस्तों क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर 3 1 4 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर क्या जाए, ऑप्शन ए यानी जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, ऑप्शन बी नई दिल्ली में हो जाएगा। काबुल में दोस्तों किसका मकबरा है, तो बाबर का मकबरा है। तथा सिकंदरा में दोस्तों आपको अकबर का, तो शाहदरा में दोस्तों आपको जहांगीर का, आगरा में दोस्तों शाहजहां का, रंगून बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर का है, तथा औरंगाबाद में आपको औरंगजेब का मकबरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। कह रहा है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो किसको हो जाएगा दोस्तों, तानसेन को किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पॉलिटी में। आइए 176 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार सुमरसी समिति के सिफारिश पर। इन्होंने दोस्तों 8 को जोड़ने की सिफारिश की थी, बाकी जोड़ा गया था कितने दोस्तों आपको 10 जोड़ा गया था, यानी 42वें संवैधानिक संशोधन क्षेत्र के द्वारा दोस्तों आपको 10 जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। तथा 11वें मूल कर्तव्य को दोस्तों आपको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा तपस मजूमदार समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों आपको वर्मा समिति की सिफारिश आपको मूल कर्तव्य के संचालन से दोस्तों संबंधित है, ये भी क्या संविधान से, ठीक है दोस्तों। मूल कर्तव्य को दोस्तों आपको भाग 4 के क यानी अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 89 सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर क्या है 91 संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तथा 90वां संवैधानिक दोस्तों बोडोलैंड की स्थापना किया गया था। 89वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपको 338 यानी 338 के SC तथा 338 के AM में और ST की चर्चा किया गया है संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आपको 8वीं अनुसूची करके 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले संविधान मूल संविधान में कितना था 14, उसके बाद 1 जोड़ा गया, उसके बाद 3 और 1 के बाद 4, यानी आपको एक सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा आपको सिंधी के जोड़ा गया था। तथा आपको 3 भाषा और जोड़ा गया कभी 1992 ईस्वी में, यानी 71वीं संवैधानिक संशोधन 1992 के दौरान नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। तथा 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा आपको 4 भाषा को जोड़ा गया था, यानी बोडमास इसका स्त्रीलिंग यानी बोडो डोंगरी मैथिली तथा संथाली को जोड़ा गया था। इस तरह टोटल दोस्तों संविधान में हमारे कितने भाषा है, यानी 22 भाषा की चर्चा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है, तो यानी यहाँ देख रहा है, ठीक है संवैधानिक संशोधन, ठीक है। पहला कह रहा है 101 क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर GST हो जाएगा इसमें, ठीक है GST। 102 में क्या हो जाएगा दोस्तों आपको
102 में देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां के द्वारा दोस्तों आपको क्या हो गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया तथा 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के एकीकृत प्रावधान को क्या समाप्त किया गया तथा इसमें दादर नगर हवेली का एकीकरण किया गया तथा SC ST में को लोकसभा में 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया आरक्षण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 इस तरह ऑप्शन इसका 3 4 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। 179 नंबर का रहा कि दोस्तों राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। तो देखेंगे सबसे अधिक इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। कह रहा है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी से हो जाएगा। कहाँ से लिए हैं दोस्तों, यूएसए के संविधान से लिया गया संविधान की सर्वोच्चता। वहीं देखेंगे दोस्तों संघात्मक यानी लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों का पृथक शासन, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा तथा सामूहिक निर्वाचन प्रणाली एक्सेट्रा की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। 181 के लिए देख लेते हैं दोस्तों। संविधान में देखिए भारतीय संविधान में एकात्मक का लक्षण एक नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध तथा केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति। ठीक है, सब कहाँ से लिया गया दोस्तों, आपको सब लिया गया यूएसए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1993 से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1990 ईस्वी में दोस्तों आपको बीपी सिंह की अध्यक्षता में क्या गया था, आपको मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया गया था बीपी सिंह का। ठीक है, तथा 1991 में लिबरलाइजेशन प्रोग्रेशन ग्लोबलाइजेशन यानी LPG नीति को PV नरसिम्हा राव के द्वारा उस समय वित्त मंत्री आपको मनमोहन सिंह थे। ठीक है, लाया गया था। वहीं देखें दोस्तों आपको 1990 में ही आपको सरकारी आयोग का सिफारिश को लागू किया गया था तथा गठन हुआ था सरकारी आयोग का 1993 ईस्वी में। रिपोर्ट प्रस्तुति सॉरी दोस्तों 1983 में आपको गठन हुआ, रिपोर्ट प्रस्तुति 1987 में तथा रिपोर्ट का प्रकाशन 1988 में तथा लागू 1990 में किया गया था। इस समय दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उस समय कौन थे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। कह रहा कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा का सदस्य MLA, ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पूछे दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यही देखें दोस्तों विधानसभा के सदस्य MLA, लोकसभा, पंचायती नगर पालिका का चुनाव भी दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। कर रहा है 83 देखते हैं, सॉरी 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था। इसका सही आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इस तरह से लोक नायक कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। इसमें दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो ऑप्शन करा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी तथा शंकर दयाल शर्मा। इस तरह राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, केवल 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन दोस्तों करा कि सही इसको सुमेलित करना है। इस समय प्रावधान तथा भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा किया गया। तो ऑप्शन ए करा कि कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं किसमें हो जाएगा, आपको अनुच्छेद 82 में है। और वहीं दोस्तों ऑप्शन बी करा कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी किसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। ऑप्शन इस तरह 2 1 4 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। 186 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, 20 और 21, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। कह रहा है कि ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मूल अधिकार निलंबन या स्थगन कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। सीमित कौन करेगा, संसद। व्याख्या कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन करा कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए यानी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के, ऑप्शन ए से हो यानी रक्तहीन क्रांति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। कह रहा है कि 188 नंबर क्वेश्चन, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया था।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में हो जाएगा। दोस्तों यहीं देखेंगे प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में प्रारंभ किया था, 1952 में समाप्त हो गया था। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों वयस्क मताधिकार की चर्चा 326 के मूल संविधान में उम्र 21 वर्ष तथा 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष की चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। 189 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि 1891 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1500 हो जाएगा। स्वतंत्र राष्ट्र दोस्तों आपको कितने? 12। ठीक है, 3 तो कौन कौन हो जाए दोस्तों? आपको स्वतंत्र बाल्टिक देश जिसको कहते हैं लताविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया। दोस्तों 3 आपको क्या है? बाल्टिक देश यानी स्वतंत्र राष्ट्र को अपने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 का देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। ऑप्शन इस तरह सी से हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 190 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग पार्ट नंबर 4 बहुत जल्द ही लेकर आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें।